क्या पढ़ रहे हैं? पॉजेसिव मतलब कैसा अधिकार? अपना अधिकार, अपना मालिकाना अधिकार। और इसके कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? कहाँ है 3? पॉजेसिव का 2 प्रकार है, एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन। ऐसा 3 तो लिखा हो तो ऐसा 3 बोल रहे हैं। अरे ये तो सब्जेक्ट को लिखा हूं मैं, ये लोग सब्जेक्ट हैं और इस सब्जेक्ट का पॉजेसिव जो होगा वो माई होगा। और माई का मतलब मेरा, माइन का मतलब भी मेरा, आवर मतलब हमारा, आवर्स का मतलब भी हमारा, यूअर मतलब हमारा, यूअर्स का मतलब तुम्हारा, हिस मतलब उसका, हिस मतलब उसका, हर मतलब उसकी, हर्ष मतलब उसकी, इट्स मतलब इसका, और इट्स मतलब इसका, देयर मतलब उनका, और देयर्स का मतलब भी उनका। और जब दोनों का मतलब उनका है, दोनों का मतलब उसकी है, इन दोनों का मतलब भी तुम्हारा है, दोनों का मतलब हमारा है, तो मुझे पता है कि कब किसको यूज करेंगे। इसमें कंफ्यूजन होगा, इसी में हो रहा है ना। और दूसरी चीज क्या है कि इन सब का एक और मीनिंग होता है, सब का अपना होता है। सब का क्या है? अपना। यानी कि माई का मतलब भी अपना होता है, यूअर का मतलब भी अपना होता है, आवर का मतलब भी अपना होता है, हिज का मतलब भी अपना होता है, लेकिन सब का अपना अपना अलग अलग होता है। मतलब माई का, आई का अपना क्या है? माई है। इसी को बता रहा था तुमको। अब देखो एक चीज तुम लोगों ने, तुमको तो पता हो, केन का मतलब जानते हो? सकना। केन मतलब सकना। इसी में बना के बताता हूँ सबको, ठीक है, क्योंकि ये आसान है। समझो क्या है केन मतलब सकना या सकता हूँ या सकते हैं, ठीक है। सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, इसका मीनिंग होता है। किसका मीनिंग? केन का। यूज कैसे करते हैं? पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई सब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है जी। सब्जेक्ट के बाद केन लगाते हैं और उसके बाद वर्ब का पहला वाला फॉर्म, और फिर हम लोग लगाते हैं ऑब्जेक्ट को। आ गए ये बात समझ में? जैसे अगर मुझे कहना है, ध्यान सुनो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मुझे कहना है कि मैं कार चला सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने ऐसे लिखना है, मैं कार चला सकता हूँ। अब ध्यान सुनो, यहीं से अब टर्न होगा थोड़ा से सेंटेंस। तो मैं कार चला सकता हूँ, आई, फिर केन, और चलाने क्या कहेंगे? ड्राइव। और क्या चला सकता हूँ? तो आई कैन ड्राइव। यहाँ तक तो आ गया समझ में? अब सारे सेंटेंस में अपना लगा के बताता हूँ तुमको, अभी समझना ध्यान से इस बार। अब मैंने कहा मैं कार चला सकता हूँ, किसका कार चला सकता हूँ उसमें नहीं मेंशन, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, मैं अपना कार चला सकता हूँ। मैं किसका? अपना कार चला सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं अपना कार। अब मैं अपना कार मतलब मेरा खुद का कार मैं चला सकता हूँ, तुम्हारा चला पाऊँ कि नहीं चला पाऊँ उसका नहीं पता। तो मैं चला सकता हूँ, यहाँ तक तो यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें भी लिखा है ना मैं कार चला सकता हूँ, इसमें भी लिखा है मैं कार चला सकता हूँ, बस अपना एक अलग सा है, यही है। तो क्या लिखूंगा मैं? आई कैन ड्राइव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। अब अपना कार, तो यहाँ पे कौन लिखा है? मैं लिखा है। और इस मैं का अपना क्या होता है? मैं का, देखो ये सबका मतलब होता है अपना, लेकिन इस मैं का अपना कौन है? मैं। तो इस मैं का अपना कौन? मैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा माई और फिर लिखूंगा कार, ठीक है। या माइन कार नहीं लिखेंगे, माइन कार लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि माइन क्या है? यहाँ पे माइन हमारा प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन बनाया ही इसीलिए गया है ताकि नाउन के बार बार आने को रोका जा सके, बार बार रिपीटेशन को रोका जा सके। बात आ रहा है यहाँ तक समझ में? तो नाउन उसके बाद नहीं आ सकता। यहाँ मैं कार नहीं लिख सकता, आ रहा है समझ में? यहाँ माइन कार लिखूंगा गलत हो जाएगा, क्योंकि माइन हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद नाउन लगा रहे हो, गड़बड़, इसीलिए माई कार होगा। यहाँ तक क्लियर? इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने कहा तुम अपना कार चला सकते हो, ये लो, तुम अपना कार, और क्या लिखा? चला सकते हो।
अभी केवल एक ही चीज बदलना है, तुम लिखा है तो मैं क्या करूंगा, यू, यहाँ पर एक ही चीज चेंज होगा, यू, तो यू फिर क्या हो जाएगा, कैन, और उसके बाद ड्राइव, तो यू कैन ड्राइव। लेकिन इस बार किसका कार चला सकते हैं, तुम अपना कार, यानी तुम तुम्हारा खुद का कार चला सकते हो, मेरा कार चला पाओ नहीं चला पाओ वो बात की बात है। तो क्या लिखेंगे, यू कैन ड्राइव, किसका कार, तो तुम अपना कार, इस तुम का अपना कौन है, याद है तुम लिखा हूं, इसका अपना कौन, तो उसी को लिखेंगे यहाँ पर यूर और उसके बाद कार, तो तुम अपना कार चला सकते हो। मैंने ऐसे कहा हम अपना कार चला सकते हैं, हम अपना कार चला सकते हैं, ठीक है, ये लो। अब हम आ गया तो हम के लिए क्या लिखेंगे, वी, फिर क्या लिखूंगा, कैन, फिर क्या, ड्राइव, तो वी कैन ड्राइव, लेकिन अब किसका, अपना, लेकिन इस हम का अपना कौन है, आवर, तो उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आवर कार। आया बात समझ में कि नहीं आया, अभी आ रहा है थोड़ा बहुत, कभी भी नहीं आ रहा है, आ रहा है, मैंने ऐसे कहा, ठीक है, वे अपना कार चला सकते हैं, ये लोग, वे अपना कार चला सकते हैं, ये लोग। अभी इसको बनाना है अपने को, तो वे अपना कार चला सकते हैं, वे के लिए क्या लिखना पड़ेगा, दे, फिर क्या, कैन, फिर क्या, ड्राइव। अब क्या किसका अपना है, उनका खुद का अपना कौन है, उनका अपना कौन, तो उनका अपना हमारा देयर है, दिख रहा है देयर, तो यहाँ क्या करेंगे, देयर, और अब देखो इंटरेस्टिंग, ऐसा मैंने ये लिखा, ये लो, राम अपना कार चला सकता है, मैंने क्या कहा, राम अपना कार चला सकता है, ये लो, चला सकता है। अब क्या लिखूंगा, अब लिखूंगा राम कैन ड्राइव, हो गया। कार लिखने से पहले मुझे बताना है कि वो अपना कार चला सकता है, राम अपना कार, तो क्या करना पड़ेगा, हिस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि राम जो है वो लड़का है, बॉयस है, और यहाँ तो सर राम का तो हिस लिखा नहीं, तो ऐसा नहीं है, राम के लिए, राम कौन है, लड़का है, और लड़के के जब अधिकार की बात आएगी तो हम हिस का यूज करेंगे, जब लड़की की बात आएगी और उसके अधिकार की बात करेंगे तब हम लोग हर का यूज करेंगे, समझ रहे हो। किसी नाउन पे यदि लड़के का अधिकार है तो उसमें हिस का यूज होता है, और यदि किसी नाउन पर, ठीक है, किसका अधिकार है, लड़की का, तो किसका यूज होगा, हर। तो राम हमारा कौन है, लड़का है, और इसीलिए यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, हिस, और फिर कार। और अगर लड़की होती वही, जैसे मैंने कह दिया कि सीता, ठीक है, सीता अपना कार चला सकती है, ये लो, ठीक है जी, सीता अपना कार चला सकती है, ये लो, ऐसा लिखा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सीता के लिए क्या लिखना पड़ेगा, सीता, फिर कैन, और उसके बाद ड्राइव। अब किसका कार, सीता का अपना कौन, सीता तो लड़की, और लड़कियों की जब मालिकाना अधिकार की बात आएगी किसी नाउन पर तब क्या यूज करेंगे, बोला, तो इसी वजह से यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हर, फिर कार। तो इस तरह से सीता कैन ड्राइव हर कार, यानी सीता अपनी कार चला सकती है। अच्छा, कहीं ऐसा हो जाए, ये लो, दोनों के दोनों आ जाए एक साथ, राम और मैंने कहा सीता, ये लो, अब तो दोनों का नाम आ गया, राम और सीता, ठीक है, अपना कार चला सकते हैं, ये लो, राम और सीता अपना कार चला सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे, फिर एंड लिखेंगे, तो राम एंड और सीता। अब कैन भी लिखेंगे, ड्राइव भी लिखेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हम राम और सीता दोनों का अपना कौन होगा, किसका, इट्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या इट्स हम लोगों का, ये तो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है ना, ईट किसके लिए यूज करते हो, नॉन लिविंग थिंग, या जिनका जेंडर ना पता हो उसके लिए हम लोग करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। तो राम सीता के एनिमल्स हैं, राम सीता के अनलिविंग है, नॉन लिविंग है,
ऐसा है, दोनों जिंदा भी है, ठीक है। और तो डेट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो राम सीता तो डेट भी नहीं है ना, न डे है ना वेदर है कि जिसके लिए ईट लगा दे, ना समय है कि ईट लगा दे। अभी क्या करना है, देखो राम और सीता, मतलब यहाँ पर कितने शब्द, देखो एंड लगा है तो कितने सब्जेक्ट, राम भी सब्जेक्ट है और सीता भी सब्जेक्ट है। और जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट कहीं पर आता है तब उसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। क्या प्लूरल का क्या सब्जेक्ट कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। और यहाँ पर जब बात करें प्लूरल का, तो इनका प्लूरल दे होता है। एक से अधिक प्लूरल, एक से अधिक सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट का, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें प्लूरल सब्जेक्ट हमारे लिए थर्ड पर्सन में कौन है? अरे वो दोनों थर्ड पर्सन है कि नहीं है? तो थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन? तो दे। और दे का क्या है? देयर। तो यहाँ हमें लगाना पड़ेगा देयर। क्या लगाना पड़ेगा? देयर। और फिर कार। तो राम एंड सीता कैन ड्राइव देयर कार। तो राम और सीता अपना कार चला सकते हैं, मतलब उनका कार चला सकते हैं, वे उन्हीं का कार चला सकते हैं। आया बात समझ में? तो ऐसा अभी क्या, एक चीज देखो इधर, अभी केवल हमने इसका यूज किया है, किसका? एडजेक्टिव का, पॉजेसिव एडजेक्टिव। सब जगह देखो पॉजेसिव क्या लगा है? एडजेक्टिव। और तुम हर जगह जाके देखोगे तो इस माई के बाद या इस यूअर के बाद या इस अवर के बाद हमेशा एक नाउन आ रहा है, जिसको हमने एग्जाम्पल में कार लिया है ना। ऐसा भी लिख सकता था मैं कि मैं अपना खाना बना सकता हूँ, तो मैं लिखता आई कैन कुक माई फूड। मैं अपना खाना बना सकता हूँ, तुम अपना खाना बना सकते हो, यू कैन कुक यूर फूड। तुम अपना पुस्तक पढ़ सकते हो तो यू कैन रीड यूर बुक। ऐसा कहता मैं, समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या है, जब भी मैं माई लगाता, जब भी मैं यूअर लगाता, जब भी मैं अवर लगाता, ठीक है, जब भी मैं देयर लगाता, यानी कि इस पॉजेसिव एडजेक्टिव में से किसी को भी यूज करता, तो उसके बाद एक नाउन फिक्स है कि मैं लिखता। मैंने क्या कहा, जब भी मैं पॉजेसिव, है ना, जब भी किसको? पॉजेसिव, किसको? एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव को यूज करता या करूंगा, तो हमेशा इनके बाद एक नाउन लगाया जाएगा। 50 बार बोल रहा हूँ इसी चीज को, ठीक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कौन आएगा? हमेशा नाउन आएगा। इस बात को हमेशा याद रखें। और सब जगह लिखा भी है। तुम कहते हैं ना मेरा भाई, तो भाई क्या है? नाउन ही तो है, ठीक है। भाई क्या है? नाउन है। तभी तो तुम कहते हो माई ब्रदर, ठीक है। मेरा घर यानी कि माई हाउस, उसका घर हिज हाउस, करते हैं ऐसा। तो इस तरह से अभी आया समझ में? इसका यूज अब इसके बाद देखेंगे, ठीक है। हो गया ये? आया नहीं आया अभी भी समझ में? अभी बताओ, अभी कितने लोगों को नहीं आया समझ में? आप हाथ खड़े करो। इधर ही तो दो गाँव करे कहा थे, इधर ही हाथ खड़े करो तो पीठी समझ रहे हो? भले नहीं आए तब नहीं हाथ खड़े करने कहोगे, और नहीं आया तो नहीं आया है, आगे है तो ठीक है। आया समझ में? ठीक, चलो बढ़िया, तो धन्यवाद।